तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है असली पूंजी। सेठ जमुना दास जी प्रिंसिपल महोदय के ऑफिस में बैठे हैं। आज उन्हें स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और अब वे प्रिंसिपल साहब के साथ बैठे बातें कर रहे हैं। तभी कमरे में चपरासी का प्रवेश होता है, जो उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आया है। वे अपनी बातों में ही मशगूल हैं, पर उनका ध्यान तब भंग होता है जब चपरासी उनके पैर छूता है। तब उसकी तरफ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उनके मुंह से अनायास ही निकलता है, अरे अशोक, तू यहाँ कैसे? अशोक मुस्कुराते हुए कहता है, बड़े मालिक, आपने मुझे पहचान लिया। उसकी आवाज़ में खुशी साफ झलक रही थी। सेठ जी बोले, तुझे नहीं पहचानूंगा क्या मैं? पर तू यहाँ कैसे? घर में बाल बच्चे कैसे हैं? सब कुशल मंगल तो है? अशोक बोला, ईश्वर की कृपा से सब कुछ बढ़िया है मालिक। अशोक पूछता है, मालिक आप कैसे हैं? और मालकिन और बच्चे सब ठीक है ना? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सब बढ़िया हैं, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? अशोक ने बताया, आपके यहाँ से काम छूटने के बाद मैं शहर चला आया और यहाँ स्कूल में मुझे चपरासी की नौकरी मिल गई। सेठ जी ने प्रिंसिपल साहब की ओर मुखातिब होते हुए कहा, यह अशोक हमारा बहुत पुराना और ईमानदार नौकर है। प्रिंसिपल साहब ने भी अशोक की तारीफ करते हुए कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हैं। इसे यहाँ काम करते हुए 15 वर्ष का समय हो गया है। आज तक कभी ना तो लेट हुआ है, ना ही कभी स्कूल में कोई नुकसान होने दिया है। यह पूरे स्कूल की बहुत अच्छी देखभाल करता है। अभी थोड़ी देर पहले आप स्कूल के बगीचों की बहुत तारीफ कर रहे थे। यह सब इसी की मेहनत है। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यह बहुत ही मेहनती है। हमारे यहाँ भी यह खेती बाड़ी का काम ही संभालता था। इसे इस कार्य की अच्छी समझ है। अपनी तारीफ सुनकर अशोक के गाल लाल हो गए। उसने विनम्रता के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा, आप दोनों बहुत बड़े आदमी हैं जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। नहीं तो मैं तो बस सिर्फ अपना काम करता हूँ। प्रिंसिपल साहब बोले, अशोक, तुम्हारी यही विनम्रता तो तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है और शायद इसीलिए ईश्वर भी तुम्हारी सहायता करते हैं। उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी, इसी साल इसके लड़के ने आईआईटी में दाखिला पाया है। वह हमारे ही स्कूल का छात्र है। इसकी बेटी भी पढ़ने में बहुत होशियार है। उसकी डॉक्टर बनने की तमन्ना है और मुझे यकीन है वह भी एक दिन हमारे स्कूल का नाम रोशन ज़रूर करेगी। यह सुनकर तो सेठ जी बहुत हैरान हुए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि अशोक तो पढ़ा लिखा भी नहीं था और उसके बच्चे पढ़ने में इतने होशियार। उन्होंने अशोक की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर एक पिता का गर्व साफ झलक रहा था। उसने कहा, यह सब तो ईश्वर की कृपा है जो मुझे ऐसे बच्चे दिए। यह सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अशोक, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की डॉक्टरी की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। यह सुनकर अशोक की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने सेठ जी के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, मालिक, आपका दिल बहुत बड़ा है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। इतने में प्रिंसिपल साहब का फ़ोन बजने लगा और वह सेठ जी से इजाज़त लेकर थोड़ी देर के लिए ऑफिस के बाहर चले गए। यह एक ज़रूरी फ़ोन था। उनके जाने के बाद अशोक ने पूछा, मालिक, वीर बाबू और कमल बाबू कैसे हैं? वीर और कमल सेठ जी के 2 बेटे थे। अब तो बहुत बड़े हो गए होंगे। अपने बेटों का नाम सुनते ही सेठ जी उदास हो गए और उन्होंने अशोक से कहा, हाँ वह दोनों बहुत बड़े हो गए हैं, इतने बड़े कि अब उन्हें माता पिता की ज़रूरत नहीं है। सेठ जी का दर्द छलक उठा। उनके पास दौलत की तो कोई कमी नहीं थी, पर माता पिता की असली पूंजी तो संतान ही होती है। पर उनकी संतान अयोग्य साबित हुई। जहाँ बड़ा बेटा शराब में डूबकर शराबी हो गया, वहीं छोटा बेटा भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर गलत संगत में पड़कर गलत रास्ते पर चल पड़ा। आज उनकी इस अपार धन दौलत को संभालने वाला कोई नहीं है। उन्होंने अशोक से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारी संतान योग्य है और गुणवान है।
अशोक, यही तुम्हारी असली पूंजी है। मुझे देखो, मेरे पास इतनी धन दौलत है, पर आज मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। उनकी आंखें छलक पड़ी। अपने मालिक की यह दशा देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हमारा बस नहीं चलता। कभी कभी ज़्यादा लाड प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है, और यही हुआ सेठ जी के बच्चों के साथ भी। क्योंकि वीर और कमल की दादी उन्हें बहुत प्यार करती थी, और उनके होते हुए मजाल है जो कोई उन्हें कुछ कह दे, बस यहीं से उनके बिगड़ने की नींव रखी गई थी। सेठानी जी बहुत अच्छी थी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश करती, पर सास के आगे उनकी एक ना चलती थी। अशोक को याद आया एक पुराना वाकया, जब बचपन में वीर के गलती करने पर स्कूल मास्टर ने उसे सज़ा दी थी। तब उसकी दादी ने सारा घर सर पर उठा लिया था, और अगले दिन स्कूल मास्टर को हवेली आकर सबके सामने वीर से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। जब सेठ जी को इस बात का पता चला था, तब वे बहुत नाराज़ हुए थे, और उन्होंने कहा था, माँ, तुम बच्चों की गलतियों को बढ़ावा दे रही हो, ऐसा करके तुम इनका भविष्य खराब कर दोगी। तब उन्होंने कहा था, बच्चे कैसे पालते हैं मुझे मत सिखा, तुझे पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। फिर तू क्यों नहीं बिगड़ा? जब बड़े हो जाएंगे इन्हें खुद ब खुद अच्छे बुरे की समझ आ जाएगी। जब देखो मेरे बच्चों के पीछे पड़ा रहता है, तुझे कोई और काम नहीं है। उन्होंने सेठ जी को अच्छी डांट पिला दी, और ऐसे ही वह सेठानी जी को भी हड़काती रहती थी। वीर और कमल जब भी गलती करते तो आकर दादी के आंचल में छुप जाते, और वे उन्हें अपने आंचल में सहेज लेती। वीर और कमल को भी अपनी दादी के सिवाय किसी से मतलब नहीं था। सेठानी जी की तो वे कोई बात सुनते ही नहीं थे। और आज परिणाम सामने थे। तभी प्रिंसिपल साहब कमरे में वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर कुछ औपचारिक बातें और होती हैं, फिर सेठ जी उठकर चल देते हैं। अशोक कहता है, मालिक, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं, पर मेरा घर पास ही है, अगर आप घर चलते तो। सेठ जी मुस्कुराते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आज तो शायद संभव नहीं हो पाएगा, पर तुम इस रविवार सब परिवार मेरे घर भोजन पर आना। तुम्हारी सेठानी जी को तुम सब से मिलकर बहुत खुशी होगी। उनकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती, ज़्यादातर वे बेड पर ही रहती हैं। आज मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है, मेरा समय पर पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए नौकर तो बहुत हैं, पर कोई अपना नहीं है। और यह कहकर सेठ जी चले जाते हैं। अशोक वहीं खड़ा खड़ा सोचने लगता है। सेठानी जैसी कर्मठ और परिश्रमी महिला बिस्तर पर, यह भी सच है कि अगर संतान योग्य ना हो तो माता पिता की यही दशा होती है। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद कहा जो उसने उसे इतनी अच्छी संतान दी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसके बच्चों की सम्मति बनाए रखे। सच ही है, माता पिता की असली पूंजी तो उनकी संतान ही होती है। अशोक की आंखों में आंसू थे। पता नहीं खुशी के थे या गम के, यह तो वह खुद भी नहीं जानता। खुशी शायद इस बात की कि उसके पास संतान रूपी पूंजी है, और गम शायद इस बात का कि अपने मालिक के लिए वह कुछ नहीं कर सकता। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, बड़े मालिक के बच्चों को भी सही रास्ता दिखाना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।